भाइयों पहले तो आपको हल्की सी एक क्लिपिंग दिखाना चाहूँगा मैं यहाँ पर। तो आप ये तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं ग्लोबल इन्फोटेक के बाहर। तमाम लोग जो आस लगाए कि यहाँ पर विदेश जाकर नौकरी करेंगे, वो वापस जो है ग्लोबल इन्फोटेक की जो ऑफिस के बाहर पहुंचते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर जो सपने संजोए थे, पर लेकिन कहीं ना कहीं वापसी, माँ बाप भी यही हैं, रिश्तेदार भी यही हैं जो छोड़ने गए थे। दोस्तों बहुत ही ज़रूरी बात यहाँ पे करना चाह रहा हूँ, ठीक है। आपको ये वीडियो पूरी देखनी लाजमी है क्योंकि इसके अंदर मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताऊँगा जिससे आपको पता लगेगा कि गलती किसकी है किसकी नहीं है, कैसे आपने इस तरह की ठगियों से बचना है, कैसे बचोगे आप एक्चुअल में ना, ठीक है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको वीडियो पूरी देखनी है। वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, सारे कंटेंट के लिए शेयर करना किसी मेरे भाई के साथ में जो एजेंट के साथ में अप्लाई करने के लिए जा रहा हो। पहले इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, और इसके अलावा दोस्तों इंस्टाग्राम की आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं, जिससे कि आपको फ़ायदा भी मिलेगा और साथ में मुझे भी एक सपोर्ट मिलेगी। और इसके अलावा मेरे साथ में किसी भी प्रोडक्शन सर्विसेज के लिए आप कॉल बना सकते हैं। कंसल्टिंग के लिए आपको नीचे लिंक मिलेगा कमेंट्स के अंदर, सबसे पहले वाला कमेंट मेरा, ये क्लिक करेंगे, दिन सेलेक्ट करके अपने टाइम जोन के हिसाब से आप कॉल बनाएंगे और गूगल मीटिंग ऐप डाउनलोड कर लेना दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। पहली बात तो मैं आपको यहाँ पर ये बता देना चाहता हूँ कि देखो, जो ये लोग हैं जो ये वहाँ पर गए और वहाँ पर जाके मतलब सबसे पहले तो इन्होंने ना कोई वेरिफिकेशन की, ना कुछ जांच पड़ताल की, ना इनको कुछ पता है, और फिर ये अपने आप को गरीब बोलते हैं कि हम गरीब हैं। जिसके पास में 10 लाख रुपए या भाई 15 लाख रुपए हैं इस पूरे प्रोसेस के लिए, वो गरीब नहीं है मेरी नज़र में। दूसरी चीज़, सबसे बड़ी गलती इन लोगों की है जो मैं निकालता हूँ, इनको पता नहीं होता, इनको सिर्फ इतना है, ये होड़ में लगे हुए हैं, इनको इतना है कि भाई न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया कोई एजेंट भेज रहा है, जाओ भाई जल्दी उसके पास जाके भाई पैसे दे दो और फाइल लगा दो। इनको कुछ नहीं पता, इनको धिल्ले की एक इन्फॉर्मेशन इनको नहीं पता, इनको धिल्ले की इनको नॉलेज नहीं है कि भाई कौन सा वीज़ा है, कैसे हम जाएंगे, कैसे वहाँ जाके, जाने की तो बात छोड़ो कि प्रोसेस हमारा कैसे स्टार्ट होगा, प्रोसेस के अंदर क्या क्या चीज़ें क्रिटिकल हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए और कैसे कैसे वहाँ से क्या होगा हमारे लिए, कोई वीज़ा की कैटेगरी है, इनको कुछ नहीं पता। ये ऐसे लोग हैं एंड दे डिज़र्व टू बी स्कैम्ड। ये मैं बोल रहा हूँ क्योंकि भाई अगर ऐसे लोगों को कुछ पता ही नहीं है और ऐसे लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ एक एजेंटों के पास में इसलिए जाना है कि भाई वो एजेंट हमें बाहर भेज देगा। अगर वो एजेंट तुम्हें बाहर भेज सकता है भाई, तो वो अपने परिवार सहित वो खुद भी बाहर जाके सेटल हो सकता है। उसको भी बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए, उसको भी जो ज़िंदगी आप ढूंढ रहे हो वो ज़िंदगी उसको भी चाहिए। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी आप लोग ये करते हो कि आप लोगों को कुछ मालूम नहीं है। मेरे साथ में बहुत सारे बंदे ऐसे कॉल बनाते हैं। यार एक तो पहली चीज़ मैंने यहाँ पे ये क्लैरिफाई करनी है, देखो भाई, ना मेरे को अपना समय बर्बाद करना है और ना मुझे आपका समय बर्बाद करना है, और ना मैं भाई देखो आपकी कंसल्टिंग फ़ीस के लिए यहाँ पर मरे जा रहा हूँ। मेरी बात एक ध्यान से सुन लो भाई, अगर आपके पास में सोर्स ऑफ फंड्स नहीं है, अगर आपके पास में प्रॉपर एक्सपीरियंस नहीं है या डिप्लोमा नहीं है, जो भी वैकेंसी मैं पोस्ट कर रहा हूँ अपने चैनल के ऊपर थ्रू आवर रिक्रूटिंग पार्टनर्स, तो आप प्लीज़ कॉल ना बनाएं, ठीक है। अगर आपके पास में भाई जाने का खर्चा, अप्लाई करने का खर्चा, अगर अप्लाई करने का खर्चा नहीं है तो आप मेरे साथ में कॉल ना बनाएं भाई। मैं आपको 1000 दफ़ा बता चुका हूँ। कई बार बंदे, उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई होती है, वो सोचते हैं भाई अगला बंदा वीज़ा दिलवा देगा। मेरा काम वीज़ा लगवाना नहीं है। ऑल यू विल पे इज़ फॉर डॉक्यूमेंटेशन, दैट्स इट, एंड द वीज़ा प्रोसेस। वीज़ा आपकी किस्मत है, वीज़ा की मैं आपको कोई गारंटी नहीं दे रहा और ना ही मैं आपको कोई भी आपकी कंट्री में अपॉइंटमेंट्स की गारंटी देता हूँ, ठीक है। अगर इसके बाद आपने अप्लाई करना है तो यू आर मोर देन वेलकम। अगर आप टर्म्स एंड कंडीशन अंडरस्टैंड करते हैं, आप कॉल बनाएंगे, मैं आपको बताऊंगा, आप अंडरस्टैंड करेंगे, आप अप्लाई करेंगे अपनी मर्ज़ी से। मैं आपको ना ही फोर्स कर रहा हूँ अप्लाई करने के लिए और ना ही आपको कोई भी किसी भी तरह का दबाव डाला जा रहा है, ठीक है। अब भाई देखो, मैं आपको इसलिए ये बातें बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों की उम्मीदें बहुत उल्टी सुल्टी होती हैं, ठीक है, जब वो कॉल बनाते हैं। अब ऐसा ही एक वाकया, मैं जगह का नाम लेना नहीं चाहूँगा, ठीक है, एक जगह पे हुआ है और भाई देखो आप खुद के बंदों की कैसे लाइन लग गई, बैग लेकर बेवकूफ़ों की तरह जो उसकी दुकान पर पहुंच गए कि भाई हमारा वीज़ा वहाँ पे वेट कर रहा है। भाई इन लोगों की हद है, मुझे समझ नहीं आती। वीज़ा तुमको भाई दुकान वाला थोड़ी देगा,
तुम्हारे पास, इनको इतना भी नहीं पता होगा कि एक ट्रैकिंग नंबर होता है वीज़ा की एप्लीकेशन जो आपने डाली होती है ना वीएफएस के अंदर, कि भाई उसको ट्रैक करने के लिए एक एप्लीकेशन होती है। वो नंबर जो है ना, वो ट्रैकिंग नंबर डालोगे तब जाके आपको वहाँ पे जाके पार्सल कलेक्ट करना होता है अपना, आपका जो कोरियर होता है, फिर वो खुलता है, उसके अंदर से पासपोर्ट निकलता है, उसमें वीज़ा होता है कि नहीं होता है ये चेक करना होता है। तो आपका जो भाई पार्सल है वो छोटा सा है और वो ब्लू से एनवलप के अंदर तो आपका वीज़ा है। मैं आपको बार बार से बता रहा हूँ मोटी मोटी बात, अगर आपके पास में एक बहुत बड़ा लाल सा एक वो डॉक्यूमेंट के साइज़ का भाई अगर उन्होंने पकड़ा दिया तो भाई आपको रिफ्यूज़ल है। ये आपको एक गुड टू नो इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ यहाँ पर ये भी। और भाई आप लोग कभी भी एजेंट के पास में जाते हो तो प्लीज़ अपनी जो है इन्फॉर्मेशन पूरी पहले वेरीफाई कर लिया करो। ये नहीं कि वो एजेंट का घर कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है। इससे बेटर है कि आप ये चीज़ पूछा करो कि प्रोसेस के बारे में। मैं आपसे गारंटी देता हूँ, अगर भाई जैसा मैंने बताया ना वैसे अगर आप पूछोगे ना, एजेंट भाई आपकी बातों का जवाब नहीं दे पाएगा जो गलत काम कर रहा होगा। जैसे आप मान लो अगर कोई एजेंट आपको बोलता है कि भाई लग्जमबर्ग भेज देंगे, है ना, आप उसके पास जब जाते हो, उसके पास जाने के बाद में उससे पूछो कि लग्जमबर्ग की कौन सी वर्क वीज़ा की कैटेगरी में आप मुझे भेज रहे हो और मेरा स्पॉन्सर पीछे से कैसा प्रोसेस इनिशिएट कर रहा है। अब वो चीज़ें पूछने के साथ साथ आपको कैसे पता लगेगा कि वो सही बोल रहा है कि नहीं। आजकल टूल्स हैं मेरा भाई, टूल्स। आप चैट जीपीटी इस्तेमाल करो, आप भाई कोई भी एआई का इस्तेमाल करो, डीप सीक का इस्तेमाल करो, कोई भी एआई का, ग्रॉक है, कितने सारे एआई हैं चैटबॉट्स, ठीक है। उसमें आप टाइप करो कि भाई व्हाट इज़ द वीज़ा प्रोसेस ऑफ फॉर इंडियंस फॉर गोइंग टू लग्जमबर्ग। उसमें पूरी डिटेल्स आ जाएंगी। उसमें लिखो कि भाई हाउ एम्प्लॉयर कैन स्पॉन्सर मी फ्रॉम लग्जमबर्ग एज एन इंडियन। उसमें सारी डिटेल्स आ जाएंगी भाई। आप एक एक करके उससे क्वेश्चन आप उसका रेफ चेक कर सकते हो। वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको 100% करेक्ट बताएगा ना, जो भी पॉलिसीज़ के दरमियान है जैसा भी है वो आपको करेक्ट बताएगा। आपने भाई सिर्फ उससे एजेंट के जो क्वेश्चंस हैं, जो आंसर्स हैं वो वेरीफाई करने हैं, जो भी उसने आंसर दिया, जो एआई ने आंसर दिया। पता नहीं यार आजकल एआई के ज़माने में भी यार आप लोग पता नहीं कहाँ पे भाई, समझ नहीं आती यार आप लोगों की कसम से भाई। फिर बाद में बोलते हो फ्रॉड हो गया, स्कैम हो गया भाई, फिर इधर धक्के खाते फिरते हो कहीं ना कहीं, ठीक है। न्यूज़ चैनलों के पास में जाके क्या मतलब क्या हो जाएगा, इससे कुछ हो जाएगा भाई। जिसने अपना काम करना था वो कर गया। वो लोग ऐसे ही बेवकूफ़ों को ढूंढते हैं कि ऐसे ही बेवकूफ़ हम एक करते हैं भाई, 25-30 करोड़ की गेम मारेंगे। हम करेंगे भाई ऑस्ट्रेलिया का स्कैम, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का स्कैम करेंगे, लग्जमबर्ग का स्कैम करेंगे, 25-30 करोड़ की या जितनी भी है 50 करोड़ की भाई गेम चलाएंगे। एक दुकान खोलेंगे, बढ़िया ऑफिस खोलेंगे और बढ़िया अपना एप्लीकेंट्स भाई बुलाएंगे और हर एक एप्लीकेंट से कम 5 लाख किसी ले लिए, 6 लाख ले लिए, किसी 10 लाख रुपए ले लिए, है ना। ऐसे कर करके भाई हम बड़ी गेम करेंगे, बड़ी गेम, और उनको टाइम देंगे भाई, इतने टाइम में आपका काम हो जाएगा, नहीं तो और लटकाएंगे। पूरी भाई डिसाइडेड गेम होती है ये। और उसके बाद गेम करके वो पीछे से अपना प्रोसेस कर रहे होते हैं। आप बेवकूफ़ों को ये नहीं पता, पीछे से अपना प्रोसेस करके जब तक आप उनको ढूंढने के लिए जाओगे ना, जिस दिन आप अपना वीज़ा लेने के लिए उनकी दुकान पर जाओगे, उस दिन तो वो बाहर कहीं देश में मज़े मार रहे होंगे, है ना। तो यार मेरी बातों का बुरा नहीं मानना, मैं ये बातें सिर्फ इसलिए बोलता हूँ ताकि आप लोग ठगी से बच जाओ। ये मेरे चैनल का एक नंबर 1 उद्देश्य है भाई, ठीक है। जो भी मैं काम करता हूँ आई होप सो कि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग है कि मैं क्या काम करता हूँ। मैं सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन का काम करता हूँ, मेरा काम कोई वीज़ा लगवाना नहीं है भाई, ठीक है। वीज़ा आपको आपके लक पे मिलेगा, है ना। एम्बेसी टोटली देखो किसी की सगी नहीं है, ना वो मेरी सगी है, ना आपकी सगी है, ना किसी एजेंट की सगी है, अनलेस उसका कोई अंदर का बंदा काम कर रहा हो एम्बेसी के अंदर, ठीक है। भाई मेरा तो नहीं कर रहा, तो इसलिए मैं तो किसी चीज़ की गारंटी ले नहीं सकता, ठीक है। तो भाई आपने ये चीज़ें और ये वीडियो ठीक खास तौर से ज़्यादा शेयर करनी है किसी मेरे भाई के साथ में जो एजेंट के पास जा रहा हो, तो पहले ये वीडियो ज़रूर देख लेना, ठीक है। आपको इसके अंदर बड़ी अच्छी जानकारी मैंने दी है, कैसे कैसे क्या क्या करना है। बहुत ही हिंदी में बोला हूँ, बहुत ही बेसिक और बिल्कुल प्लेन एंड सिंपल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। वीडियो को लाइक करना दोस्तों, सब्सक्राइब करना है, सारे कंटेंट के लिए शेयर करना किसी मेरे भाई के साथ में। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी सर्विसेज के लिए आपने मेरे से बात करनी है पहले खुल के, है ना, डिसाइड करना है, तो आप नीचे कमेंट्स में जाएंगे, सबसे पहले वाला कमेंट मेरा है, आपने क्लिक करना है, दिन सेलेक्ट करके आपने कॉल बनानी है अपने टाइम जोन के हिसाब से और कॉल पे आना है। गूगल मीटिंग ऐप आपने डाउनलोड कर लेनी है, ज्वाइन करना है, ताकि मैं आपको गूगल मीटिंग ऐप पर जो भी चीज़ है वो शेयरिंग करनी आसान हो जाती है। आपको कुछ देखना है, कुछ समझना है, वर्क परमिट कैसा होता है, वीज़ा कैसा होता है, कुछ समझना है, आपने कोई डिस्कस करनी है चीज़, तो आप मेरे साथ में वो कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो उसके लिए आपको कॉल बनानी लाजमी है। कॉल बनाएंगे तो मेक श्योर अपनी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल सेट रखना, ठीक है दोस्तों। बाकी मिलता हूँ आपको फिर किसी और शानदार कंटेंट में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने भाई को दुआ में याद रखिए। बाय बाय।